ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना पढ़ते रहो और एनसीईआरटी बेटा जरूर कर जाना एक एक लाइन, क्योंकि वो बेसिक से क्वेश्चन बनाएगा तो वही एनसीईआरटी की लाइन से ही उठाएगा चीजें। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आया है बेटा, एक क्वेश्चन आया है सोल्ट एनालिसिस का, वो भी उसमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का, जो डी एंड एफ लोग में पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल सेम आके आ गई थी। बट नीट में, वैसे तो नीट में नहीं आता था पहले, बट क्योंकि नीट में भी अब ये ऐड कर दिया ना सोल्ट एनालिसिस, तो वो आ सकता है। तो अपने सोल्ट एनालिसिस अपने प्रैक्टिकल को रट के जाना अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन है, अराउंड 25 क्वेश्चन जो तुम लोगों को प्रैक्टिस, मतलब जो तुम लोगों को करने हैं। मैं तब बताऊंगी तुम लोगों को जब तुम लोग मुझे करके बताओगे। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे तुम्हें और क्या क्या चीजें करनी है जो मैंने क्लास में नहीं कराई है। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर चांस में आता। अब ये तो है नहीं तुम लोग छोड़ के जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरा ही करना है तुम लोगों को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपका वीबीटी, वीबीटी तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और अपने एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आज ही करा दूंगी क्लास में, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को करना है। तो जो जो ये छोटे छोटे टॉपिक, मैंने कोवैलेंसी का टॉपिक हो गया, कोऑर्डिनेट का टॉपिक हो गया, तो ये तुम लोगों को कवर करना है। आप कहाँ से कवर कर सकते हैं? अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मैंने आप लोग जाएंगे ना उसमें जहाँ पे मेरा लिंक है बिटली वाला, तो वहां पे मैंने एलन के मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है उस फोल्डर में। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का आप लोगों को फोल्डर दिखेगा, उसमें मैंने एलन का मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है। जितने भी चैप्टर अभी तक रिवाइज करा दिए, वो वाला कंटेंट मोर देन इनफ है। अगर आपको नहीं मिलता है कहीं से तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोगों को क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की, कहाँ से क्वेश्चन और कैसे सोल्व करना है। और अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है चैप्टर को अच्छे से तो कर पाओगे सोल्व, ठीक है। वेटेज का तो भाई मैंने बता दिया है। हाय दीपक, गुड इवनिंग। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बैक बॉन्डिंग को लास्ट में लेती हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है सबसे पहले तुम लोगों का, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और जिसका होता जाए वो प्लीज हैंड रेस कर लेना। ऐसे क्वेश्चन तुम अपने नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना अब तुम लोगों को। अगर आप लोग कर, और हाँ, सभी अपने आप को मार्क्स भी दे देंगे और मुझे बताएंगे कि लास्ट में आउट ऑफ 25 है, जो हाँ आउट ऑफ 25 है, कितना स्कोर बना। हाँ, यू लुक दीपक। बोल दे तो मैं तेरे बोल चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, हो रहा है क्या? ये बच्चे इतने आलसी क्यों हो जाते हैं वैसे क्लास में आने के टाइम पे? सब कुछ आता है क्या इन सबको? हाँ जी, ठीक है। ओके, साक्षी ने कर लिया हैंड रेज, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा किस किसने किया हुआ है। साक्षी ने, प्रियांशु ने, और दीपक ने। अच्छा, ओके, ठीक है। दीपक तुम बताओ, दीपक सिंह। सी, बी एंड सी आर करेक्ट। तो जिन्होंने हैंड रेज किया उनका यही आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। और ये कोई भी नीट का पीवाई क्यू नहीं है इसमें, मतलब तुम्हें लगेंगे नीट के पीवाई क्यूज में भी ऐसा किया क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन एक भी नीट का पीवाई क्यू नहीं है, ये मैंने दूसरी जगह से लिए हैं, ठीक है क्वेश्चन। ओके, कुछ इसमें जेई के भी मिलेंगे तुम्हें। इधर देखो, NF3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल गलत है, पिरामिडल होता है बच्चे। तो ए को तो वैसे हटा दो, ऑप्शन एलिमिनेट करके करने हैं तुम्हें क्वेश्चन, फटाफट से हटा दो। इससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम रहते हैं तुम लोगों के। उसके बाद है बोन लेंथ इज शॉर्टर देन O2, तो ये ध्यान रखना तुम्हें कि बोन स्ट्रेंथ जो होता है बोन लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या कह रहे हो तुम जेई के? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कर सकते हो तुम लोग, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, बोन स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोन लेंथ। अब देखो ना,
क्या होगा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, O2 का कितना होता है 2, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, N2 की कम हो जाएगी, तो यस बी इज करेक्ट। अब बी करेक्ट है, ये लो आ गया आंसर। तुम्हें दो ऑप्शन में ही, पहले दो ऑप्शन को देखते ही तुमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। बाकी तुम क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है मैम। डायपोल मूवमेंट ऑफ H2S इज हायर देन, ये गलत है, वाटर का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है H2S से, ये मैंने कराया था आपको लास्ट क्लास में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ओके चलिए ये वाला कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दी हुई है आपको। हाँ बच्चों, बेटा मैं एक और चीज थोड़ा सा तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, जो अभी तुम लोगों के ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ना, तो अभी तक जितने भी यहाँ पे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं ना, उसमें सिर्फ साक्षी का नाम है, जिसने स्कोर जो है एक टेस्ट में शायद 500 प्लस किया था, तो बाकी बच्चों के नाम नहीं है, और मुझे पता है बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक प्रियांशु हो गया, दीपक, दोनों दीपक हो गए, है ना, विवेक कभी आता है कभी नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ इस बार जो भी ऑफलाइन टेस्ट होगा ना अवंतिका, तुम भाई उड़ा के आना, क्योंकि मैं तुम लोगों का नाम उस लिस्ट में देखना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब एज अ टीचर मेरे पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि टीचर को ही नहीं पता कि भाई उसकी क्लास में कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, तो मेरे को तुम लोगों पे पूरा विश्वास है, जो बच्चे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा करके आएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि बाकी सबको पता चले कि हाँ तुम लोग कर लोगे, तो जब भी ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें अवंती का जो भी होगा, तो तुम लोग सारे बच्चे आओगे और भाई फोड़ के जाओगे भाई, और मुझे दिखना चाहिए कि ये बच्चे टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैम मेरे किसका स्कोर है 500 प्लस? ऑफलाइन टेस्ट का है मैम ये? हाँ एक टेस्ट में आए हैं साक्षी के 500 प्लस समथिंग आए, ये कौन वाला से टेस्ट है जो आपने भेजा था? हाँ जी क्या, जो आपने भेजा था वो वाला कह रहे हो? ना 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 ना, अवंती का ऑफलाइन टेस्ट। अच्छा। मेरे को याद नहीं है कौन से में है, बट आया है साक्षी का। चलो ठीक है ये वाला, हाँ हाँ हम बोलो। 12th एसएससी में था। हाँ जिस मतलब था किसी में, ठीक है, हैंड रेज कर लिया है आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो भाई। ओके प्रियांशु बताना इसका आंसर, बताओ मेरे को। मैम स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरी गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन भी आके खोल के देखना, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, यही आया सबका क्या, यस मैम। क्योंकि SO2 जो है ये भी बेंच शेप। मैम इसके मैम उस वो बोलो बोलो बेटा बोलो, क्वेश्चन है मैम, ठीक है। क्या हो गया, कुछ हुआ, कुछ हुआ दीपक? मैम उसके दिमाग में कुछ आया और चला गया। अच्छा कुछ और बोल रहे थे, ठीक है, हाँ बोल देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, बेंट हो गया, और वोटर भी क्या है आप लोगों का, वी शेप हो गया। इसका SO2 का कैसे निकालोगे आप, ठीक है, ये यहाँ पे एक ही लोन पेयर आएगा, ठीक है, हाफ ऑफ 6 होगा ना, तो 6 कितना हो जाएगा 3, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, लेकिन ये गलत है भाई, SO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, 119.5 होता है, जबकि वाटर का 104.5 होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कॉन्सेप्ट को भी बार बार रिकॉल करते रहो, हाँ ऐसी वाली चीजें हमने पढ़ी थी। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन मुझे ना आज जैसे होते ना कई बार, मतलब जैसे मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ या कुछ भी मैं देख रही हूँ, तो ये क्वेश्चन ना बार बार मेरे सामने आए जा रहा है, तो मैंने ये डाल दिया इसमें, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, नीट में भी ऐसा आने वाला है इस बार, ठीक है। तो एक बार ये करो, इजी है क्वेश्चन, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक वन, तो ये करने का ट्राई करो। जो बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं सही जा रहा है तुम लोगों का, और बाकी थोड़ा सा ट्राई करो, क्वेश्चन को 2 बार रीड जरूर करना, स्टेटमेंट को कि क्या बोलना चाह रहा है वो, है ना। बोन ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक करेक्टर डायमैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए।
और बच्चे, दीपक का हो गया। दीपक तुम्हारा नहीं हुआ, दूसरे वाला दीपक, दीपक 2। देखो मैं दीपक 1 दीपक सिंह है, दीपक 2 दीपक प्रजापति है, ठीक है। दीपक 2 तुम्हारा नहीं हुआ है क्या? विवेक जी, अच्छा विवेक का हो गया। हाँ जी विवेक जी बताओ। वो पहले वाले के लिए था, मैं वो इसकी वो बना के देख रहा हूँ थोड़ा सा। अभी अभी तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की मेरी? नहीं की ना? तो मैम उस दिन थोड़ा बिजी था बस मैम, लेकिन पीडीएफ देखा था बस थोड़ा। बिजी तो थे, और ये क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम भी गया, और यही तुम्हारा नीट में आ जाएगा ना तुम्हारा। ये 20 सेकंड, 20 का भी नहीं, 15 सेकंड का क्वेश्चन तुम लोगों का 1 मिनट खा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही होगा नहीं, होगा, सबसे ही हो जाएगा, बट ये जो 15 सेकंड में होना है, तुम लोगों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के चक्कर में इसको 1 मिनट लगा दोगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही भी लिखोगे या गलत भी लिखोगे। अलीशा। मैम ए। ए, ए बोल रही है अलीशा, ठीक है। और किसी का हुआ है क्या? क्या नाम है? दीपक से पूछ लिया। साक्षी। मैम सी। सी। अलीशा, ए इज नॉट करेक्ट बेटा, सी इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ो, बोल क्या रखा है। बोन ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। पहले तो ये देखो बोन ऑर्डर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, इधर देखो। एनओ में क्या है? 7 + 8 15, 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 15 के लिए? 2.5। 2.5। ऐसे करना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरे लिखनी ही नहीं है जब तक उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिखना ही नहीं है। तुम्हें अपने ट्रिक से सॉल्व करना है। ये क्या कितना होगा? 7 + 8 - 1 14, 14 के करस्पॉन्डिंग 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, एक चीज। दूसरा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे चेक करते हो? अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या होने वाला है? वो पैरा वाला है। पैरामैग्नेटिक 14 क्या है? 14 इवन है, तो इवन है तो डायमैग्नेटिक। खत्म। ये 15 से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। तो विवेक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है। लेक्चर नहीं देखा है तो देखना, ओके। ठीक है। आगे चलूं, हो जाएगा ये। और अपने आप को मार्क्स देते जाना। अभी तक अपने 3 क्वेश्चन हुए, टोटल 25 है। ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आए हैं तुम लोगों के। ये भी वैसा ही है, करके देखो, ट्राई करो। आपको कुछ नहीं करना, मैच द फॉलोइंग करना है। प्रियांशु, तुम्हारा नहीं हुआ था वो वाला? मैम लैपटॉप में बोलने के बाद गिर जाता है अपने आप, हैंड रेज हट जाता है। अच्छा, दिख रहा है ना सबको? क्योंकि इसमें जूम नहीं होगा। अगर होता भी है तो मुझे पावर पॉइंट में करने नहीं आता है। मैम एसिडिलीट क्या है? एसिटालिडीन। हाँ, तुम लोगों को हो सकता है नहीं भी पता हो। अगर नहीं भी पता तो भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने इंटेंशनली ये वाला क्वेश्चन डाला है। डन? दीपक का डन? वेरी गुड दीपक। निगम का भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, करो। अगर किसी को बी वाले का नहीं भी पता तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो। निगम बताओ ना। मैम मेरा इसका भी आया। ये यस। बी। अच्छा, किसी को और का कोई और आ रहा है क्या? सलोनी? मैम सी आ रहा है। सी आ रहा है, सी आ मेरा रहा है। ए आ रहा है। चलो बच्चे कुछ बच्चे में मैम कुछ मेरा भी जा रहा है। मैम बी आ रहा है। मैंने बी को गा से चलो। 1 बोल दिया। देखो ज्यादा कोई बात नहीं, ज्यादा वोट ना बी और सी को जा रहे हैं, तो इसमें से ही दोनों में से कोई एक ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। प्रियांशु बी, आई थिंक दीपक सी, मतलब और कुछ बी सी में चल रही है। ठीक है, ओके। तो मुझे ना सबसे इजी यहाँ पे ना फिलहाल ये दिख रहा है सी वाला, मतलब जिसको मैं देखते ही बोल सकती हूँ भैया ये तो 200% टेट्राहेड्रल है, यानी कि सी का फर्स्ट है। बट इससे ऑप्शन एलिमिनेट वही हुआ है, ए और डी, राइट। पर हाँ, 2 हमारे ऑप्शन जो है निकल चुके हैं। उसके बाद ये भी मेरे को बहुत सिंपल दिख रहा है। ये अपने पास क्या होता है? पिरामिडल होता है। तो यानी कि ए का 3, और ये देखो भाई उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि आपको बी का और डी का निकालना पड़ेगा। तो मुझे बी ज्यादा इजी लग रहा है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं। एसिटाइलाइट का नहीं पता है तो निकाल लो।
हाफ ऑफ 7 + 1 कितना हो जाएगा? मैम बेंट 8/2 क्या होगा? 4 बताओ। 4 होगा। अब 4 यानी कि क्या होगा? दो बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर तो ये तो भैया बेंट को ले गया, डी का 4 बेंट होगा और बी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो सी कौन बोल रहा था भाई? सी कौन बोल रहा था? दीपक 1। डी का बैंड कैसे होगा मैम? लीनियर होगा ना डी का तो। नहीं बेटा, ClO2 Yes. नेगेटिव ना। मैम क्लोरीन में लोन पेयर होगा तो इसलिए बेंट माइनस साइन है तो एक मैम लोन पेयर उसके प्रेजेंट बाद होगा ना जिससे वो बेंट हो जाएगा। 1 मिनट अलीशा। हाँ दीपक तुम बोलो। वो बॉन्ड गलत बना दिया इसलिए मेरा 3 लोन पेयर आया। देखो अब इससे क्या सीखोगे ना, पहले तो तुम मेरी ये बात सीखना, अगर मान लो जैसे मान लो दो, मेरे को पता है ये तो तुमने बना लिया होगा ए और सी, बाकी में तुम फंस गए होगे बी और डी में, तो ऐसे वाले केस में ना कई बार क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं और आ गया कि लीनियर होगा, बट इसका एक बार मेरे कहने पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना, उससे बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो मेरा हाफ ऑफ 7 + 1 आ गया, बिकॉज ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसका मैं ऐड ही नहीं करूंगी, तो 8/2 4 हो गया, यानी कि यहाँ से मेरे को sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन मिल गई है और मैंने बेंट लगा दिया उसका। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के केस में क्या होगा? बेंट होगा। और इधर आओ, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 3s2 3p5, तो 1 2 3 4, इधर देखो 7 होते हैं ना, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा है तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। राइट। अब ये सुनो, एसिटाइलाइड क्या होता है? ये होता है जो तुम्हें मैंने बताया था ना, कैल्शियम कार्बाइड, यही है वो, यही है वो, लीनियर होता है ये। अभी याद रखना, इसको नोटबुक में लिख लेना अगर नहीं मालूम था तो। मैम मैंने ना बिना कैलकुलेशन के, हाँ बस यही यही गलती कर दी तुमने, यही गलती कर दी, यही तो नहीं करनी, हमें बचना है बेटा। नहीं तो ना कई बार ऐसा होता है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाने के बावजूद ही छोटी छोटी गलतियां हमें नेगेटिव करवा के छोड़ती है। ठीक है, ये लर्निंग ले लो यहाँ से सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। ये कहने को तो तुम्हारा पी ब्लॉक ग्रुप 15 से है, बट ये केमिकल बॉन्डिंग में जनरली इसको पूछा जाता है क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो प्लीज जूम कर लो। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है दीपक आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा, पी ब्लॉक में पढ़ने हैं तुम्हें ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर के भी। अभी तक तो नहीं पढ़े। पढ़ना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी करके देखो, हो रहा है तो हो जाएगा, वैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा। ये जो 5 स्टूडेंट्स है उनका हो गया है क्या? 4 एनाबेला भाई अपना नाम चेंज करो भाई, ना तो तुम मुझे अपना रियल नेम बताती हो। अलीशा का हो गया, अनीशा का, साक्षी का, दीपक 1 का हो गया है, मनीषा का हो गया है। गेस मनीषा। सी। सी कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को तुम्हारी आवाज में, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर को लेके? मैं हूँ। मैम मैं भी क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? सी देख के लग रहा है। सी आ रहा है मैम। देख के सी लग रहा है? अच्छा, शक्ल देख के ही पता लगा लिया। चलो देख लेते हैं भाई सी में। मैम मेरा बी आ रहा है। अच्छा चलो देखो, ए का थर्ड है, ए का थर्ड मुझे ये दिख रहा है, तो बच्चे N2O4 का जो स्ट्रक्चर होता है, इधर आओ, ये होता है NN बॉन्ड होता है उसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए नाइट्रोजन के, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में होंगे, और इसमें भी सेम होगा। राइट, तो यस ए का थर्ड होगा। एंड N2O5 में क्या होता है? NON बॉन्ड होता है, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है ना। अगर किसी ने ग्रुप 15 पढ़ लिया है तो ये आना चाहिए था, नहीं पढ़ा तो देखते हैं कैसे किया तुम लोगों ने। उसके बाद बात करते हैं हम NO2 पे। NO2 तो तुम्हारा ये होता है ना, रेडिकल स्पीसीज होती है। यस मैम। वो कैसा है? NO ऊपर वाला, यानी कि बी का फर्स्ट है ना, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, और सी का तुम्हारा हो गया है सेकेंड, तो यस बी इज करेक्ट। बी बोला था ना तुम लोगों ने? मैम मैंने भी बोला था, बाकी सी बोल रहे थे। बेटा ये आएगा, अभी देख लो। और N2 का कैसे बनेगा? N2 का कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो
कर लोगे या नहीं करोगे? बताओ मेरे को, थोड़ा बता दो और अपने आप को स्कोर देते हुए चलना। साक्षी तुमने पी ब्लॉक कर लिया है क्या? नहीं मैम, मैंने ऐसे करा, NO2 का स्ट्रक्चर बनाया था, तो फिर दो, मतलब ये 3 ऑप्शन आ गए, फिर डी के ना 2 फोर्थ वाले थे, तो मैंने फिर तुक्का लगा दिया बी। अच्छा, अगर यही सेम नीट में आता तो तुम करके आती या छोड़ के आती? मैम करके आती। अच्छा, तो तुक्का तो वैसे नहीं लगाना। तुक्का भी देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुक्का लगाना गलत है, लेकिन तुक्का वो वाला लगाना गलत है जो तुम बोलते हो ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये वाला तुक्का लगाना गलत है। स्मार्टली भी तुम तुक्का लगाया जा सकता है अगर तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके करो तो। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, इससे ये पता चलेगा तुमने कितना सेल्फ स्टडी किया है केमिकल बॉन्डिंग का। और सारा एनसीईआरटी से है तुम लोगों के क्वेश्चन। पढ़ना एक बार इसको। OO bond length in H2O2 is X, right? Then the OO bond length in F2O2, पहली चीज। The OH bond length in H2O2 is Y, then that of OF bond in F2O2. क्वेश्चन एक्स समझ एक्स और वाई समझ आएगा। क्या? बनाओ इसको एक बार, H2O2 और O2F2 का स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग। मैम ओ बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज X, देन ये क्या हाँ। है, देन ओ बॉन्ड लेंथ इन F2F2 क्या है मैम इसमें? अरे ये देखो ना, इसका ये स्ट्रक्चर होता है ना वो H2O2 का, हाँ ऐसी OF2 का ये हो गया। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ x है, इसकी y है, तो तुम्हें ये बताना है ना x शॉर्टर है या लॉन्गर है। ठीक है, ऐसे ही सेम तुम्हें इस केस में बताना है, OH के केस में बताना है। अब समझे? ठीक है, हाँ मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे बेसिकली x डैश मान लो, क्योंकि इन्होंने x लेके चला हुआ है और OH को y लेके चले हैं, तो तुम्हें ये बताना है कौन सी बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर है या लॉन्गर है, ये देख के बताना है तुम्हें। किसी का हुआ है? यस मैम। यस मैम। अनुष्वा का हो गया। दीपक तुम्हारा भी हो गया क्या? दीपक 1। यस मैम। 3 बच्चों का हुआ है। निगम का भी हुआ है। हाँ निगम। मैम दोनों इक्वल है इसमें, डी ऑप्शन। दोनों लॉन्गर है? मैम शॉर्टर शॉर्टर सॉरी, सी। अच्छा, एक्स शॉर्टर है, वाई शॉर्टर है, क्यों ऐसा? क्या मतलब क्या अप्रोच थी तुम्हारी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की? मैम मैंने ना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किया था, या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हाँ। उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उससे, तो उससे कर दिया। और दोनों में प्रोडक्ट वो तो सेम दिया है क्या? मैम, जैसे ये H2O2 है उसमें भी H2O2, तो दोनों में सेम है तो मैंने सेम ही कर दिया, एक्स और वाई। और अगर ये नीट में आता तो करके आते इस क्वेश्चन को? मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब तो वो टाइम आ गया ना जब तुम लोग मुझसे ज्यादा बातें करोगे। मैं जानना चाहूंगी कि तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में। करके आते छोड़ के आते निगम? मैम करके आते। करके आते तो नेगेटिव हो जाता, 5 नंबर जाते। ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ मैम दीपक। ए आएगा मैम इसका। एक्स शॉर्टर वाई लॉन्गर। मेरा भी यही आ रहा है मैम, मेरा बी आ रहा है। मैम मेरा भी बी आ रहा है। मेरा भी आ रहा है मैम। ठीक है, किससे पूछूं? हाँ अनुष्का तुम एक्सप्लेन करोगी बी क्यों आ रहा है? हाँ मैम। मैम जो बेंट रूल होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं, तो अ, वो जो मेरा हिंदी, तो मैम यार तुम कोई लैंग्वेज में बोल लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ जाऊंगी, तुम बोलो। एक मिनट मैम। चलो कोई बात तो नहीं, मैम चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लेस कैरेक्टर होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, तो OH बॉन्ड लेंथ OF हाँ, बॉन्ड लेंथ से शॉर्ट होगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि जो H का साइज है वो स्मॉल है F से, ठीक है, ओके। तो मेरा X लॉन्गर हो रहा है तो Y शॉर्टर हो रहा है। आंसर तुम्हारा ठीक है, एंड कहीं ना कहीं तुमने एक्सप्लेनेशन भी सही दी है।
इससे इजी वाली एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोगों को बताती हूँ। साक्षी तुम बताओ क्या एक्सप्लेनेशन मैम लगाई? आपने H2O2 किया है तो मैम O2 में जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, एक हम्म। मिनट मैम O2 में पेरोक्साइड लिंकेज होती है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। और फिर H2O2 में मैम OH में तो जो OH के बीच में बॉन्ड होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इससे मेरा X लॉन्गर और Y शॉर्टर आ रहा था। तुम लोगों ने बी साक्षी तुमने बी बोला बट जो कॉन्सेप्ट अप्रोच है तुम्हारी क्वेश्चन की वो गलत है। मैम प्रियांशु, एक क्यों नहीं होगा ये? हाँ जी एक क्यों नहीं होगा ये? बता रही हूँ। प्रियांशु तुमने क्या सोचा है? मैं एक बार सुन लूं सबकी क्या क्या सोचा है, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेनेशन चाह रही हूँ वो नहीं मिल रही है मेरे को। बताओ। मैम क्या सोचा है बता दो, उसके बाद बताता हूँ मैम। हाँ बोलो ना। मैम वो मतलब मैं बादल बताता हूँ पहले, जो OH और OF वाला है हम्म। मैम, OF ज्यादा मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैम ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे तो थोड़ा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। OH वाला इतना टाइटली बाउंड नहीं हो पाएगा तो थोड़ा लॉन्गर रहेगा उसका, तो इसलिए Y तो शॉर्टर हो गया हमारा। एक्स लॉन्गर हो गया। ठीक है ठीक है, कर सकते हो, लेकिन जो इसका मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं बताती मैम हूँ। हाँ बोलो। मैं वाई का बता सकता हूँ, वाई शॉर्टर क्यों है बताऊं? हाँ बताओ बताओ बिल्कुल। मैम क्योंकि एच जो एफ है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बैंड्स रूल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दूर ही रहना चाहिए सेंट्रल एटम से, तो इस वजह से ना एफ की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी और OH की शॉर्टर होगी। अच्छा ठीक है। वैसे मैम ना जैसे अनुष्मा ने बताया ये एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल से ही है, ठीक है। बट बेंट रूल एज सच तुम्हारा ऐसे नहीं है 12th नीट में, बट ठीक है आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। अब इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ ना, ये सुनना तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना। बस एक बार इसको देखो, ये आओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH है और OF है, राइट। मैंने तुम्हें ना बॉन्ड एंगल का एक मैम कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे देखो ना ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, राइट, और यहाँ पे फ्लोरीन मैम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं H2O2 की बात करूं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के पास आप लोगों को पता है लोन पेयर तो है ही दोनों के पास, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा, मतलब अपनी तरफ पुल करेगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, यस ये मैम अपनी तरफ पुल करके रखेगा, तो जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी इसके चारों तरफ, अपनी तरफ वो खींच रहा है। तो जैसे ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो वो थोड़ा दूर भागना चाहेंगे, इधर आओ, दूर भागना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो OO की बॉन्ड लेंथ है इन H2O2 वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू O2F2। तो दिस इज द रीजन कि बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स लॉन्गर है, वाई शॉर्टर है। वाई की जो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी वो बिल्कुल ठीक थी। और ये मैंने कहाँ बताया था तुम्हें, अभी प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें ऐसा बताया था मैम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, तो ये वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। Yes, अच्छा ma'am. क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैम अच्छा, इसमें हाँ मैम बेटा, जो वाई है वो तो OH की बॉन्ड लेंथ है ना? हाँ वाई OH की है बेटा, ओके वाई मैम। OH की है। मैंने किसका एक्सप्लेनेशन दिया तुम्हें कि वाई जो एक्स है H2O2 में जो OO की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा क्यों है O2F2 वाले OO से। क्लियर है? क्योंकि इस केस में नहीं Yes, होगा, ma'am. इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ वो शिफ्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक तो है, मैम मतलब हम मेन रीजन इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बोल सकते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, यही क्योंकि होता है ना कभी कभार वो स्टेटमेंट में रीजन लिख देते हैं। नहीं, जो मैंने बोला है वही रीजन लिख के आएगा और वही तुम्हें फिर बताना है। ओके मैम। चलिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। फॉर OF2 मॉलिक्यूल, तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिए हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग ABCDE।
और मुझे आज प्लीज एक बार चेक करके बता देना क्या मैंने केमिकल बॉन्डिंग के रैंक बूस्टर के भेज दिए, क्योंकि 11th वालों को भेजे हैं तो पक्का तुम्हें भेजे होंगे। स्टिल अगर नहीं भेजे हैं तो प्लीज मुझे बता देना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। और आज मैं केमिकल और आयनिक के भी भेज दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। चलो ये वाले करो। ये वाला हो जाएगा आई होप। केमिकल बॉन्डिंग से लिख लो, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में, 4 यानी कि 16 नंबर। और एक आएगा एमओटी पे, लिख लो, एक आएगा हाइब्रिडाइजेशन वाले पे, और एक वो कुछ भी दे देगा उठा के, सॉरी 2। हाँ हुआ, किसका हुआ? यस ठीक है, मैम। भी सही है। अभी भी 8 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हैं यहाँ पे। अंशिका तुम बताओ, अंशिका से नहीं पूछा मैंने अभी। हाँ अंशिका बताओ बेटा। योगा गलत होगा, लेकिन मेरा बी आ रहा है। बी आ रहा है, बी यानी कि ABD ना? यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो लीनियर तो है नहीं, इसको तो हटाओ, ई जहाँ पे है ना हटा दो, तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए हैं तुम्हारे। उसके अलावा ये भी मेरे को गलत लग रहा है, ऑक्सीजन कैसे माइनस +2 होता है मैम। है ना, +2। क्योंकि इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सी भी गलत हो गया। तो बस यस ठीक बोला बेटा, बी होगा। ए भी ठीक है क्योंकि 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, वही है, इसका बेंट शेप है, राइट। और एंगल भी वही होगा, 104 से भी थोड़ा कम चला जाएगा, है ना, याद आ रहा है थोड़ा सा? ये देखिए 105। फ्लोरीन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ, थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बोन एंगल जो है कम हो जाएगा अगर आप वाटर से और OF2 से जो है थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो। मॉलिक्यूल इज बेंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, ये गलत है, यानी कि तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ABD। हो जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। चलिए नहीं है तो बहुत अच्छी बात। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेम तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट P ब्लॉक में भी है और तुम्हारा इसमें भी है, हाँ सेम तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में भी है और P ब्लॉक में भी है। तो अभी करके देखो ये वाला। bone dissociation energy is highest for, अच्छा काफी बच्चों का हो गया भाई, क्या बात है, पढ़ा हुआ है क्या? गुंजन ठाकुर, ए, सबका ए है? यस मैम। यस मैम। ए के अलावा है किसी का? नो मैम। पक्का? देखो मैम बोन मेरा डी आ रहा है। हाँ जी मैम डी आ रहा है। दिया है, मेरे को पता तुमने डी पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोन स्ट्रोंग होगा, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, यही लगाया तो तुम। मैम देखो इधर देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा बोन स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है, एंड उतनी ही कम तुम्हारी क्या होगी, बोन लेंथ होगी। इधर आओ, देखो अगर मैं कंपेयर करती हूँ बेटा Cl और F4F के बीच में, ठीक है, मैं बोन लेंथ कंपेयर करवा रही हूँ और बोन स्ट्रेंथ का उसका अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। इधर देखो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन का पहली बात है साइज छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से दोनों थोड़ा सा दूर भागना चाहेंगे खुद से। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है ना, फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है Cl2 से। क्या बोला मैंने, बॉन्ड लेंथ की बात की। एंड अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो Cl2 की ज्यादा हो जाती है F2 से, और सबसे ज्यादा हेलोजन में Cl2 की ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो गया है सोल्व ए, लेकिन इसके पीछे एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। Cl2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन होने एनर्जी होगी, लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि तुमसे ऑर्डर पूछ लिया, तो ध्यान रखना F2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो Br2 से भी कम हो जाती है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, ठीक है।
जो F2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाया है, या तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोल सकते हो। ये पी ब्लॉक का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वाला है, तो इसको बॉन्ड पैरामीटर्स में इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्लोरीन की Br2 से भी कम हो जाती है, पहले क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर F2, फिर I2। ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। अगर अपने नोट्स में नहीं तुमने नोट डाउन किया हुआ है तो लिख लो इसको, लिख लो इसको। ठीक है, चले। अच्छा, मेरे को बताते जाना कहीं पे भी ना, मतलब तुम्हें अब इस स्टेज पे, तुम इस पॉइंट पे तुम पहुंच चुके हो कि तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि बाकी एक कोई ऑप्शन ठीक होगा तो बाकी 3 ठीक क्यों नहीं है, ये भी देखना है ना। क्या बोल रहे हो? 12th के भी, हाँ ये आपके ग्रुप 17 में ही है। पक्का बोल के डरा देते, मतलब समझी नहीं मैं। मैम जब हम कोई ऑप्शन बोलते तब बोलते पक्का। चलो देखो, मैं थोड़ा बस कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहती हूँ। नीट में देखो, एक समझदारी और बेवकूफी में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो तुम्हें थोड़ा सा देखना है, जो तुम्हें आता है ना प्लीज वही करना। जब लग रहा है ना कि इसका एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं है तो प्लीज वो क्वेश्चन मत करके आना पेपर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठाया इसको डायरेक्ट। ये तो फिजिक्स है मैम। हाँ, वैसे हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है। अनुष्वा, प्रियांशु, एनाबेला, गुंजन, साक्षी, मनीषा। अच्छा, प्रियांशु का नहीं हुआ है। पहले से रहता है वहां। कोई बात नहीं। अच्छा, और बच्चे, और मैं वेट कर रही हूँ। मुस्कान, अनीशा, अंशिका, जुनैद, एक भी नहीं बताया। सलोनी, जुनैद का भी हैंड रेज हुआ है। ठीक है, सुंदूस भी नहीं बोल रही आज। मेधा, हिमानी, और जिन बच्चों का वाइवा बोल रखा है हमने टीचर्स ने, वो हम आप लोगों को टाइम बता देंगे, तो आप अवेलेबल रहना उस टाइम पे। ठीक है, जुनैद आप बताओगे बेटा? मैम ऑप्शन सी। दोनों ही ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम्हारा नहीं दीपक, बाद में तुम्हारे काम का ही नहीं है जिसका नहीं है। अच्छा, ऑप्शन सी कह रहा है जुनैद, बाकी कोई और ऑप्शन डी। मैम ए। मैम मेरा ए हो रहा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट मेरा और 2 तो इनकरेक्ट। बी आ रहा है। ए। मैम डी आ रहा है। सारे बोल के तुमने कुछ बचा ही मैम नहीं। बी रह गया मैम, मैं बोल देता हूँ मैम बी होगा। मैंने बी बोला है। बी क्यों होगा अलीशा? मैम बी। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, बी क्यों होगा? मैम क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस साइन आएगा, तो वहां पे हेड जो होगा वो माइनस की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे हेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव सेंटर लिखा है। अच्छा दीपक, तुम्हारा भी यही रीजन है क्या? दीपक 1, सेम थिंकिंग। चलो एक काम करोगे, एक काम करो, एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठे हो तुम लोग? एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठे हो? एक बार करना मेरे कहने पे, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज करो ना, करो। वहां पे डायपोल मूवमेंट का टॉपिक दिया हुआ है, और उसने ना एनसीईआरटी वालों ने ना सेम लाइन लिखी हुई है, डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन, जो कि तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल। जो तुम्हारा टेल होता है ये, वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है, हेड तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर की तरफ होता है बाय कन्वेंशन। और उसके नीचे एनसीईआरटी में फिर ये लिखने के बाद एक लाइन लिखी हुई है, बट इन केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा होता है, तो ध्यान रखना, जब लिखा आ जाए बाय कन्वेंशन का मतलब जो है, जो लेते ही हमें केमिस्ट्री में हम उल्टा लेते हैं, गलती केमिस्ट्री वालों की है, फिजिक्स वालों की नहीं है। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हम यही लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे को याद नहीं है मैंने बोला था कि नहीं। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी में से इसको देख लेना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो अपना ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए और सी में से है। हाँ, जैसे तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में भी कन्वेंशन चेंज होती है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स।
हाँ मैम। तो डायपोल मोमेंट का ये Yes, एनसीईआरटी ma'am. की लाइन है, एक बार इसको इसका मतलब तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है फिर, या तो हाँ ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। अच्छा मुझे ये बताओ स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, सही है स्टेटमेंट 2? गलत नहीं है मैम, इनकरेक्ट है। Yes, ma'am. इनकरेक्ट क्यों है बेटा? क्योंकि जो मैम वो क्रॉस जो एरो होता है वो क्रॉस एरो इलेक्ट्रॉन वो सिंबलाइज डेंसिटी करती दिखाता है है। और इलेक्ट्रॉन नाम एक डेंसिटी मिनट के रुको, शिफ्ट का है। एक मिनट रुको, अनुषा तुम बोलो, मैं सुनाई नहीं दिया मेरे को कुछ भी। हाँ अनुषा। हाँ हाँ, वो जो क्रॉस एरो होता है वो सिंबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट का। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है, एग्री करोगे सभी अनुषा से? यस फिर लगा दे, फिर हम क्या लगाएं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं। चलो लो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सभी के सभी 26 स्टूडेंट्स का हैंड रेज होना चाहिए। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड को हम होमो बोलते हैं, पहली चीज। इन द ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, N2 N2 प्लस O2 O2 प्लस। और इसके बाद मुझे याद आ रहा है मैंने एक होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को। अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं वैसे हमारे? 10 हो गए क्या? आप लोग मार्क्स दे रहे होंगे ना अपने खुद को, तो 10 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए? सब गुल हो, किसी को नहीं मालूम। मैम जितने सही हैं वही मालूम है बस। हाँ मैम। नहीं मुझे पता होना चाहिए ना मैंने अभी तक कितने करा दिए। चलो ठीक है, हैंड रेस करो। ना वो कुछ नहीं। अच्छा यही है 10th क्वेश्चन, ठीक है फिर हम Yes, ma'am. चल रहे हैं। ठीक है हाँ जी निगम आप बताओगे? मैं अभी निकल रहा हूँ उसका। अच्छा ओके। मैम मैं बताऊं? अनिशा, हाँ अनिशा जी बताइए। मैम सी आएगा। सी आएगा पक्का? यस मैम। देखो होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब वो वाली ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा N2 की बात करूं तो अनपेयर्ड होते ही नहीं, पहली बात तो यहाँ 0 लगा दो। तुम्हें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी नहीं है जरूरत अगर तुम्हें होमो का मालूम पता है। N2 प्लस में क्या होगा? एक अनपेयर्ड। और 2 में तो मैंने तुम्हें रटवाया ही हुआ है कि पाई स्टार 2p पाई स्टार 2py में, तो याद रखो ठीक है। तो लास्ट ये दो ऑर्बिटल है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे आपके फिल है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो इसके बाद, और इसका ल्यूमो भी यही होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी अभी वैकेंट है जगह, ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे 2 और इसमें कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ? और 2 प्लस में से एक निकाल लो, तो 0 1 2 1 0 1 2 1। अच्छा तो चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। सो अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर शो करते हैं, वो किस वजह से करते हैं? कोई पता करके आया कहीं गूगल या किसी बुक से तुम लोगों ने रीड किया हो तो? डी ट्रांसलेशन। मैं बताऊं क्या? पी में तो इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग डी ट्रांजिशन कहाँ से करवा दे रहे हो भाई? से आके मैम उसमें होमो ट्रांजिशन होता है। हाँ कहाँ पढ़ा तुमने ये विवेक? मैम मैंने ये जस्ट मैम अभी क्लास से पहले ना, मतलब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था गूगल पे केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने पढ़ा था बस। बिल्कुल ठीक बोला है। देखो बच्चे, जो कलर आता है ना जब तुम F2 में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो देखना कौन सी वाली ऑर्बिटल में आएगा? पाई स्टार में आएगा। तो पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जब ट्रांजिशन होगी और फिर वो जब वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, तो रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल विजन में, जिसकी वजह से कलर आता है। तो इसका आंसर होगा, जो कलर शो करते हैं ये होमो ल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। अभी तक ऐसा नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, बट आप लोग कर लेना, मैंने बोल दिया। तो होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। बाकी वाले आपको पता है, LMCT MLCT जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, ये सब। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। फजांस रूल से क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा फिजिक्स कह रही हूँ, बायो का हो गया क्या तुम्हारे सिलेबस? मैम कहती 2 बार रिवीजन हो गई भाई, फिर तो तुम लोगों के मार्क्स अच्छा आने चाहिए बायो में। चलो चलो भाई हो जाओ शुरू, आराम से करना क्वेश्चन को।
मैम हो गई। ठीक है। कल का टेस्ट जरूर देना, अच्छा बना हुआ टेस्ट 11th का FST का, ठीक है सारे बच्चे, बिल्कुल नीट रेलेवेंट टेस्ट बनाओ। आपका अच्छा इन द सेंस हार्ड है कि मतलब नहीं देखो क्वेश्चन कुछ तो हार्ड होंगे नो डाउट, बट हार्ड में भी वो नीट रेलेवेंट माइक इसमें भी यही बोल रहा था। माइक म्यूट कर बेटा। तुम लोग ना ये चीजें करके ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हो बच्चों, सच बताओ पढ़ने नहीं आते तो उसका लेना स्वीट ब्यूटी का, और बाकी बच्चे उससे भी पढ़े, क्या बोलूं अब, जो हंस रहे हैं। चलो जी, हाँ बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी चैट बॉक्स में बताओ, डी आ रहा है क्या? BC, वेरी गुड, अभी सारे सही हो जिसने बताया है। ठीक है एक बार देख लो BCE, KI का ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, लार्ज साइज ऑफ एन आयन, उतना ही पोलराइजेशन पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसे लिथियम का साइज छोटा है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। सी में देखो, सी में भी ठीक है +4, ठीक है ये +2 है, तो चार्ज चाहे वो अनायन चाहे वो डायन पे हो या कैटायन पे हो, चार्ज ज्यादा ही होना चाहिए। और ये CuCl वाला बता देते मैंने, सूडो कॉन्फ़िगरेशन था, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है तो वो याद होगा। बी और सी भी ठीक है। ई वाला देखो, ई भी बिल्कुल ठीक है, तो यस BCR करेक्ट, ठीक है हो जाएगा। इसमें किसी को बताओ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हो जाएगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following pair of molecule contain odd electron molecule and an expanded octet molecule? हो गया मैम। ये तुम लोगों ने पहले कर रखे हैं क्या क्वेश्चन? कहाँ के क्वेश्चन है ये, तुम लोगों को मालूम है या कॉन्सेप्ट मालूम है? मैम ये क्वेश्चन तो जैसे मैंने पढ़ा था। अच्छा ठीक है, मैंने तो ये उसमें से लिया है क्वेश्चन, JD ली में से होगा, उस पे मिल जाएगा तुम्हें। मैम चैप्टर डी आ रहा है, ऑनलाइन टेस्ट देते डी आ हो रहा है क्या? सेम स्लिप होती है। हाँ गुंजन बताओ फिर इसका आंसर। मैं तो बता रहा था। साक्षी तो बी बोल रही है। मैम मेरा भी मैम बी वैसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? मतलब हाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है इनमें प्रेजेंट। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं भाई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मैम मैं कर मतलब लूं? पहला मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे में हमारा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस 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 यस, पहला ओड होना चाहिए, दूसरा एक्सपेंडेड ऑक्टेट होना चाहिए। ओके तो हाँ, बिल्कुल ये यस है। ये करेक्ट है। NO में क्या होता है आपका? ओड इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आप लोगों को तीन चीज भी बता इलेक्ट्रॉन देती बचते हैं। हूँ, याद रखना, NO2 ClO2, NO NO2 ClO2 ये तीनों ही ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। ध्यान रखना, इतना पॉपुलर है, मतलब NCERT में एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर तुमने इस चैप्टर के NCERT पढ़ी है, तीनों एग्जाम्पल वहीं से ही है, याद रखना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होगा? आप सेंट्रल एटम देखो, ठीक है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। H2SO4 का तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाने आता है, मैं फिर भी बना देती हूँ, इधर देखो एक बार, ठीक है देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने 12 है, तो यस ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा। अगर मान लो लिखा था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसको हम आप हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हो, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट को आप हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। NCERT मुझे सच सच बताना किन बच्चों ने इसके NCERT नहीं पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग की लाइन बाय लाइन, क्योंकि 4 क्वेश्चन वहीं से ही बनेंगे तुम्हारे। नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लेना, चैप्टर को कंप्लीट मत मानना अगर तुमने किसी भी चैप्टर के NCERT नहीं। मैम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा अभी। मैम जैसे इनके जो चैप्टर की NCERT उसको पढ़ने में मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। एक तो वो इतनी बड़ी है, ऊपर से उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है सिर्फ मैं रीडिंग करते जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा वो तो करनी पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा। मैम मुझसे बहुत चैप्टर में हो रहा है, मतलब 12th के चैप्टर तो मैंने फिर भी NCERT से पढ़े हैं, बट जो 11th के हैं वो नहीं हो पा रहे।
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो करना ही करना है बेशक। चलो फिजिकल का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो तो इतना नहीं आता है एनसीईआरटी में से, बट हाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो तुम लोगों ने पढ़ी होनी चाहिए। नहीं पढ़ी होगी तो प्रॉब्लम होगी बेटा। ये करो, क्योंकि टीचर एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ाएगा लाइन बाय लाइन, वो तुम्हें खुद पढ़नी है। टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा एंड आप लोगों को घर जाके वो पढ़नी है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, दिख रहा है ना सभी को? मैम ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसके बिना तो कुछ भी ये लगा लो कुछ नहीं होगा ही नहीं, कुछ भी उसके बिना तो। क्योंकि बेटा जहां तक अभी मैंने जेई के देखे हैं ना 2 शिफ्ट के पेपर, तो उन्होंने केमिस्ट्री बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई हुई है। मतलब जेई में नहीं तो पहले क्वेश्चन बहुत एकदम धांसू लेवल के आते थे केमिस्ट्री में, बट इस बार नहीं डालने की उसने कोशिश की। तो मैं नीट में तो वैसे भी पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, तो इस बार नीट में भी आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन ज्यादा डालेगा जो बिल्कुल लाइन से उठ के आएंगे तुम्हारे। आपने जेई का पेपर देखा? हाँ बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बाद में करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज, बाद में करेंगे। मैंने देख लिया पेपर दोनों शिफ्ट का, दूसरा सेकंड का भी रहता है। हाँ निगम ने तो बता दिया है। अरे सारे वही बच्चे हैंड रेज करो जो पहले करो, कोई तो अलग बच्चे मेरे को दिख जाओ बच्चों। पेपर सर पे अपने नीट का अगले साल नहीं देना, इसी साल पे देना और इसी साल उड़ा के आना है तुम लोगों को। क्या कर रहे हो? ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? हिमानी तुम बताओ। हिमानी एक भी नहीं बताया बेटा तुमने मेरे को आंसर इसका। सलोनी बताना, सलोनी आंसर बताओ। सी। ए का थर्ड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वेव फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग। दीपक 1 है क्या क्लास में? और ये क्या होगा? म्यू क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, यानी कि बी का फर्स्ट होगा, ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है। सी का फोर्थ होगा, डी का सेकंड होगा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। ये थोड़ा फिजिक्स का है बट यस केमिकल बॉन्डिंग में ही पूछा गया इसको। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़ो। और अब तक तो मैं ये सुनना चाहती थी आप लोगों से कि आपने एनसीईआरटी कम से कम 5-6 बार पढ़ ली, और मैं सुन रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, समझ में नहीं आ रही। साल खत्म हो गया अब तो। O2, Cu2+ and Fe3+ are weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction. प्रियांशु? मैम डी। डी पहली इनकरेक्ट है, दूसरी करेक्ट है। यस मैम। अच्छा ठीक। मैम आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना फिर तो। वो तुमने ये बिल्कुल ठीक बताया है। स्टेटमेंट सेकंड का कोई और कुछ बताना चाहेगा? मैम 2 भी करेक्ट सही होगा। 2 करेक्ट हाँ हो। सही है, सही है। सॉरी देखा नहीं मैंने। मैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल से देखा नहीं मैंने ढंग से। देखो इसमें बोला है वीकली अट्रैक्टेड, ये गलत है। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, पहली बात है ये, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। देखो ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता लगा लो, 5 अनपेयर्ड है भाई, इसमें भी अनपेयर्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड है, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। NaCl and H2 वीकली मैग्नेटाइज नहीं, गलत है ये। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहली बात है ही नहीं। दूसरी बात ऑक्टेट इनके कंप्लीट है, बेशक चेक कर लो। तो ये रिपेल्ड होंगे, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझे गए कि नहीं समझे गए? तो ये दोनों ही गलत है भाई स्टेटमेंट। बी किसी का था कि नहीं था? मैम पहला वाला सही नहीं होगा। यस मैम मेरा बी था। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा, आयरन तो वैसे भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। वैसे तो ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है, ये वाला जो तुमने बोला ना। मैम फिजिक्स में है मैम ये तो। अच्छा टॉपिक है पूरा एक मैम। ठीक है, तो फिर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा ना, फिर फेरो है तो।
मैम O2 और कॉपर 2 प्लस और आयरन 3 प्लस के तीनों पैरामैग्नेटिक है, हाँ, तो मैम फिर वीकली तो अट्रैक्ट होंगे ना। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे बच्चे, वीकली ओके, नहीं होंगे। समझ गई। पैरा और डाया में वीकली होते हैं। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे, डाया में तुम्हारे रिपेल होंगे, वीकली अट्रैक्टेड नहीं होंगे। Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ गई मैम। ठीक है। था फिजिक्स का क्वेश्चन, दे दिया केमिस्ट्री में। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों। लास्ट वाले डी में 6 लिखा है ना, XCF6। हाँ जी, अभी भी वही 4-5 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। बाकियों ने चैप्टर नहीं पढ़ा या आता नहीं? विकास एक न्यू स्टूडेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, बताओ आंसर। जिसने प्लीज अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है म्यूट करो और आंसर बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या होगा। ए, चलिए ए का सेकंड बिल्कुल ठीक है, XCF2 लीनियर होगा, यानी कि बी का फर्स्ट होगा, बिल्कुल ठीक बोला है। सी का 4 बिल्कुल ठीक है, 8+2 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये वाले क्वेश्चन करो। अब तुम्हें ना यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। पहले तो तुम्हें इनमें से चेक करना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें होंगे, एंड सेकंड चीज तुम्हें बतानी कितने होंगे, वो यहाँ पे फिल करना है। समझ आ गया ना क्वेश्चन? सेंट्रल एटम पे पूछा है मैम 9 हो। सेंट्रल एटम पे पूछा भाई। मैम 6 होगा। 6 भी नहीं होगा। F4 पे होगा मैम, 3 उसमें। पहले तो मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है? I3-। तो 9 क्यों बोल रहे हो और 6 क्यों बोल मैम रहे 3 हो? होगा ना? सेंट्रल एटम के पास कितने लोन? तुम्हारा तो ठीक है अनुष्का, मैं बाकी बच्चों से पूछना चाह रही हूँ। 9, 6 क्या है ये? 9 तो तब होते हैं ना जब वो पूरे मॉलिक्यूल पे पूछ रहा है, उसने अच्छा, जो एटम पे। लास्ट टाइम कराया था उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस प्रियांशु, वाटर। और इतना आसान वाटर क्वेश्चन देखते बोल दिया मैंने सही। मैम N2 और वाटर। बस HCl F4 भी वाटर होगा। होगा, CO होगा, नाइट्रोजन होगा एंड इनो। मैम XCF4 भी होगा। HCF4 भी होगा। XCF4 CO नाइट्रोजन और वाटर। CO नहीं होगा मैम। हाँ अच्छा, उसमें होगा ऑक्सीजन पे होगा। ठीक है। मैम मॉलिक्यूल कंटेन करना चाहिए ना, हाँ तो हम CO नहीं होगा, CO में 3 आ जाएंगे। F4 भी तो नहीं होगा। तुम लोग सोच लो, बाद में एक दूसरे को वो करना थोड़ा। तुम लोग सोच लो कितने होंगे और मुझे बता दो यहाँ पे चैट बॉक्स में कौन कौन से तुम्हें लगे हैं। वोटर तो है, वो तो मुझे भी पता है, वोटर है, वो तुम्हें भी पता है। अनुष्वा इज सेइंग वोटर, CO, N2 एंड NO। ओके, 4। निगम 5। NH3 भी है। क्या है? NH3 में 2 लोन पेयर होते हैं, लगा के काटा? मैं काउंट 2 एक
और बोलो XeF4 वाला कोई और है? नहीं मैम। हाँ पहले XeF4 बोल रहे थे। अगर वो सेंट्रल एटम की बात करता ना तब हम 2 कंसिडर करते, उस पे इतने भारी भरकम 2-4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, उनके भी लोन पेयर हो जाएंगे अदरवाइज, है ना, तो उनके तो ये भी नहीं हो सकता। CO2 होगा? नहीं होगा मैम, 6 नहीं हो जाएंगे इसके? 4 लोन पेयर तो फिर 3 हो जाएंगे। हाँ 4, 1 2 3 4 ना। हाँ F2 होगा? तो भी नहीं मैम। नहीं मैम। बच्चे कितने बच्चे? 4। CO मैम आपने XeF4 का क्या रीजन दिया था? आपसे ये बोला गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो, सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा है। ओके ओके मैम। मैम CO में भी तो 3 आएंगे ना? नहीं नहीं रुको, मैं बना देती हूँ CO का, कंफ्यूजन मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो CO का ये बनाते हो ना तुम, ठीक है, 1 2 3, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है ना कार्बन पे, यानी कि एक लोन पेयर है ना? यस मैम। इसमें क्या होगा, इस पे प्लस आता है, क्यों? 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक निकाल लिया गया है प्लस, तो ये रहता है CO का नेगेटिव प्लस, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल होता है CO तुम्हारा। ओके मैम। समझे? चलो Yes. बहुत बढ़िया। ओके इससे क्या होगा ना, इससे तुम लोग थोड़ा एक्टिवली सोच पाओगे कि क्या चीजें हैं, इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ये बताओ, द नंबर ऑफ बेंच शेप्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग इज? कुछ भी, मतलब अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने एनसीईआरटी से बाहर इसमें डाला है, सब एनसीईआरटी में है ये। आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, बेंट शेप। अनुष्का यू आर डूइंग वेरी वेल। अभी तक एक भी, आई थिंक एक ही क्वेश्चन का थोड़ा सा गलत बोला होगा, बाकी सारे सही बता रहे हैं। मैम 3 होगा। कितना बोल रहे हो बेटा? मैम 3। 3? यस। मजा आ रहा है मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछने में, देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग में कितना क्या कुछ चल रहा है, मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे तुम। साक्षी 3 बोल रही मेरा है, भी 3 हो रहा है। मनीषा 2 बोल रही है, ठीक है। देखो 2 माइनस हो रहा है मेरा, एंड O3 हो रहा है और SO2 हो रहा है, और SO2 हो रहा है, यही 3 हो रहे हैं। I3 नेगेटिव लीनियर, I3 नेगेटिव लीनियर, ये तो बड़े फेमस होते हैं। ओजोन तुम्हारा बेंट शेप है, ठीक है, SO2 बेंट शेप है, अभी बताया, और NO2 N2 नेगेटिव भी ये बेंच भी, शेप है। ये भी बेंट शेप है तुम्हारा। तो आंसर इज तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3। मैम मेरे को एक ये चीज पूछनी है, जैसे हम बैंड शेप जब बताते हैं तो उसमें अभी तक हमने जितने देखे जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, तो जरूरी है 2 लोन पेयर भी हो तभी बैंड शेप्ड होगा? नहीं, एक आपका वो भी है ना जिसमें आपका 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर भी हो, जैसे SO2। ओके मींस 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। ओके लोन मैम। पेयर भी चेक कर लेना, ठीक ओके। है। चलिए, क्योंकि ऐसे तो इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर है, बट ये क्या है, लीनियर है, तो वो तो तुम्हें तभी आएंगे जब तुम्हारी जब तुमने वो VSCPR वाला टॉपिक कर रखा हो अच्छे से। ये बताओ बेटा मेरे को, ये बहुत सारे पूछ लिए मैंने। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल, अब ध्यान से पढ़ना इसको, सिंगल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जीनन। 4 होगा मैम इसका। पहले सारे सोच लो। सोच लो अच्छे से, सोच लो। 4। हाँ, और मंडे से हम, हाँ जी बेटा 4 आंसर है। मैम 4। 4 लॉक कर दूं 4 को? हाँ मैम। मैम हाँ जी मैम। इतने बच्चे को विश्वास है मुझे तुम पर। चलो पीछे से शुरू करें, आगे से चलो उससे करते हैं, हम यहाँ से करते हैं लास्ट से। XeF4 एक नहीं, लोन पेयर है? नो दो। मैम, 2 लोन लोन पेयर है। इसमें बताइए XeF4 में 1 लोन पेयर है। ठीक है, क्योंकि हाँ 8 + 4 12/2 6, तो 2 बॉन्ड पेयर और कितने, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए 0। 0। वेरी गुड, मतलब एक इसको भी भी मैं नहीं है। हटा देती हूँ। एंड इसका बताइए, 1 लोन पेयर नहीं होंगे। नहीं होंगे या होंगे?
नहीं होंगे, नहीं होंगे, एक तो नहीं नहीं होंगे। होंगे 8 + 6 नहीं होंगे 14 होता है, है। 14/2। अरे एक सेकंड ना, मेरे को करने दो। देखो इधर देखो, हाफ ऑफ 8 + 5 + 1, तो कितना हो गया? 8 + 6 14, 14/2 7 ना। तो 7 में तो 5 बॉन्ड पे 2 लोन पे नहीं होगा, कैसे होगा? ये वाला चेक करो, होगा। है मैम। पक्का? हाफ ऑफ 8 एक + 2 होगा सारे मैम 10, 10/2 5, तो 4 बॉन्ड पर 1 लोन पर होगा। अभी तक अपने कितने आए हैं? 2 ही आए हैं ना। ठीक है, XeO3 में देखो, हाँ है मैम। हाफ ऑफ होगा मैम 8 8/2 4 होगा, यस होगा। इसमें देखो, है ये भी मैम होगा। है मैम। हाफ में भी ऑफ होगा 8 + 5 - 1 यानी कि 4, यानी कि कितना हो गया? 12/2 6 होगा। तो यस, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक था। हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम ये वाला करो, दैट सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हेलोजन। क्या होता है? दो डिफरेंट हेलोजन, जैसे आयोडीन और फ्लोरीन, दो डिफरेंट हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ये तुम अपने उसमें पढ़ते हो, ग्रुप 17 में। बट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है। हाँ जी, सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटर हेलोजन IF5 एंड IF7s। पहले आंसर नहीं बोलेगा कोई, प्लीज हैंड रेज करना, मेरे को फिर पता नहीं लगता है किसका नहीं हो रहा है। आप लोग ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं, 5-6 बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, प्रियांशु हो गया, साक्षी होगी, अनुष्वा बहुत अच्छा कर रही हो तुम भी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दीपक हो गया, दीपक 1 गायब हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है, दीपक प्रजापति हो गया, कहीं पे तुम्हारा लैग कर रहा है। दीपक 2 जो कुछ दिनों से मैं फील कर पा रही हूँ वो चीज। अलीशा तुम्हारा भी। ठीक है, तो मैं मतलब बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं तो सॉरी, मैं बता नहीं पाऊंगी कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, या तो आप ऑफलाइन टेस्ट में आइए सो दैट मैं तुम बता पाऊँ। सलोनी हो गया, सलोनी का भी थोड़ा लैक हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। जुनैद का भी हो रहा है। और क्योंकि मुझे क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं दिख कर रहे हो तुम लोग, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो आप लोग, मुझे पता है पढ़ रहे हो, इसमें मैं कोई डाउट कर ही नहीं रही हूँ आप पे, उतना मेरे को 100% भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम पढ़ रहे हो। बस मैं ये कहती हूँ, जब पढ़ रहे हो ना, थोड़ी अच्छी डायरेक्शन में पढ़ो। मतलब जैसे पहली बात है, एडवांस के क्वेश्चन तुम लोग अगर कोई कर रहा है तो उस केस में बोलूं, एडवांस के क्वेश्चन प्लीज मत लगाना। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये तुम करते हो ऐसा। ठीक है, तो जेई एडवांस के भूल के मत लगाना। जेई मेन के भी तब लगाना जब तुमने तुम्हारी एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ रखी हो। अभी जैसे अलीशा ने बताया समझ नहीं आ रही, भाई पूरा साल चला गया अब तो। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी तो तुमने 3-4 बार पढ़ ली होगी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर तुम्हें करने और नीट के पीवाईक्यूज ये तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तुम्हें ये करने के बाद भी, क्यों नहीं मिल रहे? मैंने भर भर के तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम्पलर करो, नहीं जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां से करो बेटा। अगर तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे हैं ना, तो उसको खोल के देखना केमिकल बॉन्डिंग के। जब तुम उसके क्वेश्चन देखोगे ना, तो पीवाईक्यूज का यूं उठा के तुम्हारे उसमें से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की कमी है ही नहीं तुम लोगों के पास, लेकिन एक वो बोलते ना, रेलेवेंट क्वेश्चन करो। जो तुम्हारे काम का ही नहीं है वो इसको करके तुम सिर्फ डिमोटिवेट होगे। ये तो करना ही नहीं, इसको तो काटा मार दो बिल्कुल अपनी जिंदगी से, क्योंकि यहाँ तो हमें जाना ही नहीं ना, हमें तो जाना ही कहीं हो रहा है। राइट, जेई मेंस के भी मैं तब बोलती हूँ आप लोगों को जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आप लोगों का हो गया। जेई मेंस के लास्ट 5 इयर्स के करने हैं, लेकिन वो भी आपकी बाद में प्रायोरिटी आती है जब तक आपकी ये वाली चीजें नहीं हो जाती। रैंक बूस्टर के क्वेश्चन सारे नीट रेलेवेंट है, वो करो, है ना। अगर ये वाली चीजें हो जा रही हैं तुम्हारी तो वो करो, बट अगर तुम्हारी यही नहीं हो रही है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, यही कर लो तुम लोग। ठीक है, अगर तुमने नीट के पीवाईक्यूज कर भी लिए केमिकल बॉन्डिंग के, तो यहाँ पे हो क्यों नहीं रहे हैं तुमसे क्वेश्चन? सारे वही है, उठा लो नीट के पीवाईक्यूज, अगर बता दो यहाँ इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो पहले। तुम लोग पढ़ तो रहे हो बट उसका आउटपुट नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। तो अपा को ना वो देखना है कि
कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे, पता चले हम पढ़े ही जा रहे हैं, दिन रात लगाए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा उस चीज का, वो तो फिर गलत हो जाएगा ना बेटा हम लोगों के लिए। 100% सिलेबस मत करो, नहीं हो रहा है तो 80% कर लो बस उसको ही बार बार रिवाइज करो। ऑर्गेनिक का तो मैंने 10 बार बोल दिया कि कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे सेशन लगाऊंगी, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा एक बार बोर्ड के एग्जाम हो जाए मैं लगाऊंगी, लेकिन अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो तुम लोग, क्योंकि टीचर तुम्हें सिर्फ 1.25 घंटा पढ़ाएगा, 1.5 घंटा पढ़ाएगा, कभी उसका मन हो एक्स्ट्रा क्लास लगाने का तो 2-3 घंटा लगा लेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो तुम्हें खुद को देना है ना बच्चों। तो बस वही चीज थोड़ी देखनी है मुझे, बस उसी चीज की थोड़ी टेंशन है, बाकी आप सब पढ़ रहे हो आई नो। चलो इसका आंसर बताओ चलो। मैम 1 आ रहा है। इसमें 0 लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर है। ये वाला मैंने अलग से ढूंढ के निकाला है, क्योंकि मैंने कहा था ये टॉपिक कर लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्वेश्चन ही ले जाती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी अगर तुमसे नहीं हुआ तो। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये इस साल आने के पूरे चांसेस हैं वीबीटी से क्वेश्चन। जो तुम्हें शिवानी मैम मॉक टेस्ट देती है वो लगाते हो आप में से? एक काम करो सारे बच्चे हैंड वो अपने हाथ नीचे करो, हैंड्स डाउन करो अपने सारे, एक बार मेरे को कुछ बात करनी है तुम लोगों से। जो शिवानी मैम तुम्हें पेपर देती हैं, या मैं भी अभी मैंने प्रैक्टिस पेपर इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैम आप लोगों को पेपर शेयर कर रही है, तो मुझे लगा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा आप लोगों पे, ठीक है। तो मुझे वो बताओ कौन कौन करता है उन पेपर को? अच्छा प्रियांशु कर रहा है, ठीक है। अनुष्वा, अच्छा 10 बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं। दीपक तुम नहीं कर रहे हो क्या? जुनैद, सलोनी, तुम लोग नहीं करते हो क्या? जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक्स एनालाइज करना। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। डी होगा। डी 1s 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 2p 1s 2s। यस मैम। क्योंकि इसमें एन की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा आप स्ट्रेंथ मुझसे अनुष्का पूछ लेना बेटा, मैसेज कर लेना आप, है ना। देखो बच्चे, जब भी ओवरलैपिंग की बात आएगी ना तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। देखो अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, पहली चीज। तो पहले तो तुम्हें यही चेक करना है, समझ में आया? उसके बाद मान लो तुम्हारा एन की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में आपको डायरेक्शनल नेचर देखना होता है। तो पीपीपी में ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है, देन एसपी में, एंड देन एसएस में। क्या ये मालूम है ये चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तुम्हें यही देखना। हाँ जी, एसपी और एसएस का मालूम। नहीं ये ध्यान रखना, पीपी का सबसे ज्यादा होता है, फिर एसपी का, फिर एसएस का, ठीक है। जब तुम्हारी एन की वैल्यू सेम होगी पहले इसको देखोगे आप, ठीक है। तो अगर मैं मान लो फर्स्ट में देखूं तो एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू क्या है इसमें अलग है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें बोला है 1s का, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, ओके एन की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, ओके। तो 1s ज्यादा होता है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन देखो ना इसमें एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिफरेंट हो गई ना, एक 1s 2s है और 1s 2p है। तो ऐसे केस में क्या होगा आपका 1s 2p वाले की जो होगी वो ज्यादा होगी 1s 2s से, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नीचे वाला हो, अब इसमें n की वैल्यू सेम है लेकिन ये गलत हो गया, यस मैम। ठीक है, पीपी का ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में क्या है, फिर n की वैल्यू सेम है तब भी ये गलत है, देख रहे हो। लास्ट वाला ठीक है, 1s ठीक है, फिर 1s 2p है एंड 1s 2s है, तो यस ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि फिर एसपी का होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग, देन तुम्हारा
लास्ट में जाएगा 1s2s का। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था, तो ध्यान रखना, पहले आप इसकी वैल्यू को देख लेना, अगर n सेम है तो फिर ये वाला क्राइटेरिया देख लेना। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे। यस मैम। कितने रह गए? अरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो आओ जल्दी जल्दी कर। द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आपको नंबर बताना है कितने ऐसे फैक्टर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं? अलीशा? मैम 2 है। 2 है। मनीषा? मैम 2 है, कटायन एटायन। निगम? मैम 2। इधर देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर कैटायन फोटो सा है और चार्ज ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अब उसकी तरफ अनायन भागा भागा आएगा, अनायन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ अनायन, पोलराइजेबिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये भी वही चीज है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। तो ये तीनों फैक्टर ठीक है, ये गलत है। पोलराइजिंग पावर अनायन की नहीं होती बेटा, कैटायन की होती है। ये वाला क्वेश्चन करो। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लैनर शेप, सॉरी। एक, दो, तीन, चार, 4 रह गए, फटाफट करते हैं, चलो। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लैनर शेप। अच्छा तुम मुझे बताओ, XZF4 होगा क्या स्क्वायर प्लैनर? हाँ SF4 होगा क्या? नो मैम। SIF4 होगा? यस मैम। ऐसे काम 4 होंगे। मैम नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं हम होते ना। टेट्राहेड्रल आ जाएगा, सॉरी। BF4 नेगेटिव होगा? यस मैम है। यस BF4 मैम। नेगेटिव? नो मैम। टेट्राहेड्रल। नहीं BR पढ़ दिया था। ये बताओ। यस मैम ये यस होगा। मैम, ये होगा। ये बताओ। यस मैम। ये तो करवाया था, पेपर में भी आया था, होगा ही। यस मैम। ये बताओ। नो मैम। ये बताओ। नहीं मैम। हाँ मैम है, Yes, मैं ma'am. बनाता हूँ होगा ये। प्लेटिनम। जो आपके 4D 5D हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब जो है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता कि उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा या वीक फील्ड लिगेंड। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। जी मैम। ये सबके 4 4 ही क्यों आ रहे हैं आंसर? 1 2 3 4, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2, KO2 रिस्पेक्टिवली आर। और अपने आप को 25 में से मार्क्स दे लेना, कितने बन रहे हैं तुम्हारे? 10 12 15 20 25, कितने बन रहे हैं? हो गया? यस मैम। बस दोनों का ही हुआ है क्या? हो गया। अंशिका, अनीशा, दीपक, शबनम, सुंदुस, जुनैद, हिमानी? हाँ जी अंशिका। मैम डी। हाँ बताओ। मैम डी है। डाया, डाया पैरा, क्यों? मैम वो ओड और इवन वाला लगाया था कि जब हम लिथियम और उसको करेंगे प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो 16 आएगा। मत और जो लगाना ऐसे, वैसे ऐसे मत लगाना। आंसर ठीक है तुम्हारा। देखो KO2 में क्या लिखोगे? +1 -1 लिखोगे, है ना? ऐसे ही होगा ना। और O2 माइनस क्या होता है तुम्हारा? पैरामैग्नेटिक। और ये तुम्हारा क्या? सुपर ऑक्साइड है बच्चा, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड, है ना? और ये क्या है तुम्हारा? O2 -2 होगा यहाँ पे। डाया। बताओ मुझे। यस। ठीक है,
डाया O2 होगा माइनस ये तुम्हारा क्या है, पर ऑक्साइड डाया होगा ये, एंड Li2 ये -2 होगा, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका माइनस डाया। डाया। ठीक है, एक मैंने ऐसा होमवर्क में भी दिया क्वेश्चन, ये वाला करो बेटा। चार्ज के बेसिस पे करना था मैंने। हाँ हाँ, वो जो पढ़ाते हैं ना ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। इधर देखो, चलो मैं थोड़ा सा और बताती हूँ इसमें। देखो, आप लोगों को ना पता होना चाहिए ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड क्या क्या होते हैं। ठीक है, हो सकता है पता भी हो। ऑक्साइड होता है आपका O2- जो कि आपका लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Na2O2 में क्या है, O2 ये आपका पर ऑक्साइड है, O2 2 नेगेटिव होता है, एंड पोटेशियम जो है यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बना रहा है, विच इज जिसमें O2 नेगेटिव। ठीक है, O2 पे -1 का होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना था। चलो ये बताओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PCl5 बहुत ज्यादा प्यार है एग्जामिनर को इससे, PCl5 से। मनीषा। मैम बी सही है, सी नहीं नहीं, आपसे इनकरेक्ट पूछा बेटा। मैम ए इनकरेक्ट है। sp3d नहीं होती PCl5 की? होती है मैम। ज्योमेट्री नहीं निकाली मैम। तुम लोग इतने जल्दबाजी में क्यों आंसर कर रहे हो? दीपक प्रजापति। मैम सी। वेरी गुड। ठीक है, sp3d होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। इधर देखो, PCl5 में क्या होते हैं, ये 3 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है सारे। वैसे तो पूरा नॉन प्लेनर हो, इधर आओ इधर आओ, वैसे तो पूरा नॉन प्लेनर है। समझ में आई ये चीज? sp3 टेट्राहेड्रल भी नॉन प्लेनर होता है, लेकिन ये 3 तो प्लेन में, उसने इसी की बात की है, जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो प्लेन में होते हैं, तो ये ठीक है। हैज 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, नहीं, एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होता है और वीकर होता है, तभी जब आप इसको हीट कराते हो तो ये बॉन्ड पहले टूटते हैं आपके, Cl2 + PCl3। समझ आई? 2 एक्सियल बॉन्ड्स आपके स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं, वीकर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। In the structure of SF4, the lone pair of electron on sulfur is in। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है SF4 वाला, ध्यान से पढ़ना बेटा। पहले तो इसका बना लो तुम, उसका ज्योमेट्री बना लो। साक्षी अनुष्वा का हो गया दोनों, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मनीषा का होया है, ओके। प्रियांशु, दीपक 1, दीपक 1 तो नहीं है। जुनैद, आदित्य, अंशिका, विवेक, फटाफट हैंड रेस करो। शीतल, रोहित बेटा माइक थोड़ा सा म्यूट रखा करो, मैंने ही रिमूव किया था क्योंकि मुझे आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। मेधा, हिमानी, एक भी नहीं बताया इन्होंने। दीक्षा, आप लोग मुझे प्लीज अपने रीजन जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है शायद टीचर को बताना ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि किसी और को। अगर आप यूट्यूब, मुझे पता है सारे यूट्यूब फॉलो करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट यूट्यूब वाले टीचर्स आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना। वो पढ़ा, उनको नहीं पता आप उनकी वीडियो देख रहे हो, राइट? और वो बस पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए, जिनसे आप क्लास लेते हो डेली, या जिनसे आप कांटेक्ट में हो। अगर आप उनसे नहीं पूछ रहे हो तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं पूछ रहे हो, कि आप लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मुझे तो आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो क्लास में। क्या एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप लोगों को आता हो? एक भी ऐसा नहीं है। और अगर मान लो ये चैप्टर आप लोगों को आता भी है तो आप लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? कभी आप लोगों ने अपने टीचर से आके पूछा है कुछ? हम लोग पता है क्या देखते हैं, यूट्यूब पे खोलेंगे, सुबह मूड ऑफ हुआ, मोटिवेशन बाय दिस वन फलाना फलाना, है ना। हाउ टू प्रिपेयर नीट इन 100 days, हाउ टू प्रिपेयर नीट इन 50 days, फिर जब 30 दिन बच जाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन 20 days। ये कर करके खत्म सब कुछ नहीं होगा इससे। बताओ इसका आंसर। ये मैम क्या रहा ये है? होगा। सबसे पहले तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होगा, इनको तो देखते ही हटाओ। यस और 2 लोन पेयर रिपल्शन होता है, तभी तो हम इक्वेटोरियल पे लगाते हैं। ठीक है, यस। चलो अब जल्दी से, ये होमवर्क है बेटा, कर लेना इसको। और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। और ये नहीं कि ऐसे उठ के आ गए केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास में, प्रॉपर पढ़ के आओगे उसको अपने उसमें से। कहाँ से पढ़ोगे?
जहां से भी तुमने नोट्स बनाया हुआ है, चाहे वो फिर मैं हूं, चाहे कोई यूट्यूब पे कोई टीचर को फॉलो कर रखा है, कहीं से भी कर रखा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग मुझे बताएंगे। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हारा स्कोर कितना बना।